कि आईपीसी की जो धारा है जिसमें चोरी की संपत्ति को अगर आप जानबूझकर अपने पास रखते हैं या खरीदते हैं तो ये धारा लागू होती है। इससे ज्वेलर्स आजकल काफ़ी परेशान हैं। यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एआईजेजीएफ के सेक्रेटरी नितिन केडिया जी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। सर, ये क्या मामला है? और एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है, ग्रुप के जरिए आ रहा है कि जगदीश मालवीय जो साक्षी ज्वेलर्स से हैं, मुंबई के घाटकोपर इलाके से, उनकी दिक्कतें बड़ी है। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी इसी मामले में, 411 के मामले में। क्या पूरा मामला है? नमस्कार विश्वमन जी, नमस्कार धन्यवाद सर। कि इतना ज्वलंत मुद्दा जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से आज उठ रहा है और इससे देश के जो ज्वेलर्स हैं समस्या है वो आज सरकार तक पहुंचेगी। देखिए क्या हुआ कि मलाबार पुलिस स्टेशन से जो है हमारे जगदीश भाई को एक नोटिस आया था और उस नोटिस में उनको बुलाया गया और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बोला कि ये जो ज्वेलरी आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये हमने नहीं खरीदी है। इनफैक्ट आप जिसकी बात कर रहे हैं ये हमारे पास आया था, इसने ज्वेलरी पुरानी हमको दी और हमने नई ज्वेलरी मजूरी के ऊपर, लेबर के ऊपर हमने बना के दे दी। लेकिन पुलिस मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, प्रेशराइज कर रही थी, ये जानते हुए कि जगदीश भाई की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। और उसी प्रेशराइजेशन में जब उन्होंने उनको डराया कि हम आपको 10 साल के लिए जेल भेज देंगे और आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं है, तो विश्वमन जी जगदीश भाई को उसी समय वहां पे वो फेंट हो गए और बड़ी मुश्किल से फिर पुलिस ने उनको पानी वानी पिला के वहां पे उठाया और आज सुबह उनका टेंशन में ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि उनको आज हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। और इस तरह के फॉल्स केसेस न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे जीएसटी पे करने वाले, इनकम टैक्स पे करने वाले ज्वेलर की बात नहीं सुनी जाती है, बल्कि सुना क्या जाता है, सुना जाता है एक चोर, एक आरोपी की बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उस चोर और आरोपी की बात पे जो है एक सम्मानजनक व्यापारी जो बेचारा टैक्स पे कर रहा है उसकी इज्जत का पूरी तरह से फजीहत निकाल दी जाती है। विश्वमोहन जी, तो इस तरह के और भी कई मामले आ रहे होंगे। 411 ये तो आजकल ज्वेलरी की चोरी बहुत आम हो गई है। चेन खींच लेना, ये कभी भी रास्ते से चोरी होती है। इस तरह से काफी ज्वेलर्स के पास ही वो जाकर बेचते होंगे। इससे तो पूरी ज्वेलरी कम्युनिटी पे बहुत जगहों पे इस तरह के मामले आते होंगे। विश्वमोहन जी 90% मामले में जो है पुलिस फॉल्स तरीके से जो है वो ज्वेलर को फंसाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां पे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो है कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, तो सभी राज्यों में इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 2009 में एक गाइडलाइन आई थी, जिस गाइडलाइन में महाराष्ट्र की पुलिस को एक बताया गया था कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, आपके ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होने चाहिए 411 के केस में, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ज्वेलर को विटनेस की जगह एक्यूज बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे ज्वेलर ने, बेचारे ने जो सोना खरीदा पैसा देके, वो भी उसके हाथ से जाता है, इज्जत भी जाती है और जो सेवा पूजा के लिए करना पड़ता है वो अलग। विश्वमोहन जी, एक काफ़ी गंभीर मामला है और सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसमें ज्वेलर्स के भी हित का ख्याल रखना चाहिए। हम ऐसे मुद्दे जो आईपीसी की धारा 411 से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिस पे ज्वेलर्स के पर दबाव बढ़ता है, ज्वेलर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है, इन मुद्दों को हम आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए, वक्त हो चुका।